हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती। हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती। आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे, आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे। इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती, इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती। हर बात है वहीं पर मतलब बदल गए हैं, दिल डगमगा गया था फिर हम संभल गए हैं। हर बात है वहीं पर मतलब बदल गए, दिल डगमगा गया था फिर हम संभल गए हैं। ऐसे भी आते हैं दिन जीते हैं लोग लेकिन, ऐसे भी आते हैं दिन जीते हैं लोग लेकिन, इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज फिर से आप लोगों के लिए बायो का सबसे जबरदस्त पॉइंट लाए हैं, टिश्यू यानी कि उत्तक। तो ध्यान दीजिएगा, ये टिश्यू यानी उत्तक जो है इसके बारे में हम आप लोग को कुछ डिटेल से बताएंगे इस प्रकार। तो इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है वसा उत्तक। क्या बोला? वसा जो है उत्तक मानव शरीर में पाया जाने वाला उत्तक है। ध्यान दीजिएगा कि आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं, जब हम लोग वसा सहित पदार्थ प्रोटीन जो भी खाएंगे, जैसे प्रोटीन यानी दाल खाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में प्रोटीन हो जाएगा। तो जब हम लोग मूंगफली, तेल, ऑयल मतलब ऐसा सब्जी खाएंगे जिसमें कि तेल होगा, वसा बला होगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा शरीर क्या हो जाएगा, वसा सहित हो जाएगा। तो हमारे शरीर में और आप लोगों के शरीर में, आप लोग जानते हैं कि हम लोग के शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सब कुछ क्या होना चाहिए, सीमित मात्रा में होना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि वसा जो है उत्तक, वसा उत्तक मानव शरीर में पाया जाने वाला उत्तक है। तो मानव शरीर में क्या है, ये पाया जाने वाला उत्तक है। कौन? वसा उत्तक। तो ध्यान दीजिएगा, यह है संयोजी। क्या है ये? संयोजी। तो ये वसा उत्तक क्या है? संयोजी, जो कि मानव शरीर में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की त्वचा, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्न शब्द का उपयोग किया जाता है। क्या कहा? मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्न शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ये है एपिडर्मिस। क्या है ये? एपिडर्मिस। क्या है ये? एपिडर्मिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निम्न उत्तक पशुओं के शरीर में, निम्न उत्तक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक का काम करता है। यह कौन उत्तक है जो सुरक्षात्मक उत्तक का काम करेगा? तो ये है उपकला उत्तक। ये क्या है? उपकला उत्तक। नेक्स्ट है त्वचा निम्न प्रकार की झिल्ली है। ये क्या है? निम्न प्रकार की झिल्ली है, जैसे है क्यूटेनियस झिल्ली। क्या है ये? क्यूटेनियस झिल्ली। नेक्स्ट है डैश की रचना लंबे रेशेदार प्रोटीन्स जैसे तंतु से होती है, जो मांसपेशियों के सिकुड़ने या फैलने से एक दूसरे पर सरकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सार्कोमर्स। क्या हो जाएगा ये? सार्कोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट है किस उत्तक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है? तो ये होती है वसा उत्तक। कौन होती है? वसा उत्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कोशिका के संरचनात्मक ये हमारे कोशिका जो है इसके क्या संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला उत्तक डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेलनाकार।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? बेलनाकार। नेक्स्ट है उपकला उत्तक का कौन सा प्रकार एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सल्फी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सल्की। ठीक है। नेक्स्ट है अस्थि खनिज युक्त ठोस संयुजक है, इसका अन्य आधारित डैश तंतु एवं कैल्शियम युक्त होता है जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। अस्थि यानी कि हमारे शरीर में जो बोन है यानी हड्डियां हैं, इसको कौन मजबूत करता है? तो ये करता है कोलेजन। कौन करता है? तो कोलेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृढ़ संयोजी ऊतकों द्वारा कंकाल से जुड़ी रहने वाली, कंकाल तो समझते हैं, कंकाल हमारे शरीर की जो रचना प्रदान करता है, जो हमारे शरीर का रचना प्रदान करते हैं, ये क्या आ जाएगा? कंकाल यानी हड्डियां। ठीक है। तो इसमें कह रहा है दृढ़ संयोजी ऊतकों द्वारा कंकाल से जुड़ी रहने वाली मांसपेशियां क्या कहलाएगी? तो ये कहलाएगी नसें। क्या? नस। नस क्या करता है? हमारे कंकाल से जुड़ा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है पादप उत्तक। अब देखिए हम बताएंगे प्लांट टिश्यू। ठीक है। तो इसमें कहता है पौधों में लचीलापन के लिए उत्तक जिम्मेदार है। पौधा क्या है? लचीलापन है, तो इसमें कौन जिम्मेदार है? तो उत्तक जिम्मेदार है। तो कोलेन काइमा उत्तक कौन है? ये कोलेन काइमा के कारण क्या होता है? पौधे लचीला होता है। ठीक है। नेक्स्ट है पादप में जल का परिवहन निम्न से होता है। ध्यान दीजिएगा हमारे पैर पौधे में दो उत्तक है, एक जाइलम दूसरा फ्लोएम। तो जाइलम जो से जल है, तो जो से जाइलम जल को पहुंचाएगा, तो जाइलम किसको पहुंचा देगा? जल को। अब क्या बच गया? फ्लोएम, तो ये पहुंचा देगा खाद्य पदार्थ को। ठीक है। तो हमारा ये पादप में जो जल का परिवहन होता है, ये कौन करता है? तो ये करता है जाइलम। कौन करता है? जाइलम। नेक्स्ट है कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है? अब कह रहा है कि कौन सा जो कोशिका है जो पौधे के विभिन्न अंग को जन्म देती है और पौधे को बढ़ने में मदद करती है। तो कौन पौधे को बढ़ने में मदद करेगा? तो करेगा मेरिस्टेमेटिक। कौन करेगा? मेरिस्टेमेटिक। ठीक है। नेक्स्ट है डैश अविभेदित कोशिकाओं वाले अधिकांश पौधों में वह उत्तक होता है जो पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां वृद्धि की संभावना होती है। विभजतक। क्या होता है? विभजतक। नेक्स्ट है किस उत्तक में मजबूत तथा मोटी लिग्निफाइड सतहें होती है? तो होता है स्क्लेरे काइमा। क्या होता है? स्क्लेरे काइमा। नेक्स्ट है वेलामेन पादप उत्तक का कार्य करता है। अब ये वेलामेन जो है ये क्या करता है? पादप उत्तक का कार्य करता है। तो यह कार्य करता है जल का अवशोषण। जल का क्या कर लेता है? ये अवशोषण। नेक्स्ट है एक डैश एक लंबा इंटरनोड है जो निचला हिस्सा या संपूर्ण डंठल बनाता है। तो यह कौन बनाता है? यह बनाता है तना। कौन बनाता है? तना। ठीक है। नेक्स्ट है इस स्थिति में पेड़ सबसे आसानी से मृत हो सकता है। ध्यान दीजिएगा इस स्थिति में पेड़ सबसे आसानी से मृत हो सकता है। ये क्या है? छाल के उतरने के दौरान। छाल को जब उतार देगा तो क्या हो जाएगा? पेड़ सबसे आसानी। देखिए ध्यान दीजिएगा जब आप डाल को काट दीजिएगा, पत्ती को झाड़ दीजिएगा, तो उससे क्या होता है? मृत्यु होने की बहुत कम संभावना है। लेकिन जब आप छाल को छील दीजिएगा तो इससे क्या होता है? उसका मृत्यु आसान हो जाता है। ठीक है। तो छाल के उतरने के दौरान क्या होता है? पादप का, प्लांट का मृत्यु क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। नेक्स्ट है पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्न से होता है। ध्यान दीजिएगा अभी तुरंत बताया है कि पौधे में दो उत्तक है, जो से जाइलम, तो ये क्या करेगा? जल का वहन करेगा। तो ये क्या करता है? जल का वहन एक जगह से दूसरे जगह, जड़ से लेकर हर एक डाली पत्ती में
जल को पहुंचाना। नेक्स्ट है पोषवाही। क्या है? पोषवाही फ्लोएम परिवहन के संबंध में कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम में अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि फ्लोएम जो है के संबंध में क्या कथन सही है? तो ये फ्लोएम में अतनुकारी शर्करा के रूप में क्या करता है? शर्करा का परिवहन करता है, यानी खाद्य पदार्थ का भी परिवहन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है उस उत्तक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। तो भोजन कौन पहुंचाता है? फ्लोएम पहुंचाता है। और जल कौन पहुंचाता है? जाइलम। पेड़ पौधे का दो उत्तक, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम जल पहुंचाएगा, फ्लोएम शर्करा और खाद्य पदार्थ को, भोजन को पहुंचाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किस पादप उत्तक के भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है? अब देखिए पादप में जो कौन सा उत्तक है जो गैस का आदान प्रदान करता है? जैसे हम लोग का जो नाक है, फेफड़ा, ये सब क्या करता है? हमारा नाक क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा छोड़ता है। तो इसमें जो है पादप में, उत्तक में गैस का आदान प्रदान कौन करेगा? तो ये करेगा रंध्र। कौन करेगा? रंध्र। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।